मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। हाय मेरी सांसों पे सीताराम रे, हाय मेरी सांसों पे सीताराम रे, हाय मेरी सांसों पे सीताराम रे। मेरे मन में भी पढ़ना, मेरे तन में भी पढ़ना, रोम रोम में पढ़ना है। हाय मेरी सांसों पे टॉपर बनना, हाय मेरी सांसों पे टॉप करना, हाय मेरी टॉपर मुझको बनना। गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब भले भले चंगे होंगे। क्यों? आज जो हम नई नोटबुक लाए हैं वो ये है कि क्या CMS, कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब भाई पेपर में टॉपर बनना है तो कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम तो बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी तो है, चलो ठीक ही है, पर जो ज़्यादा ज़रूरी है कि ये है क्या। तो कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ये एक प्रकार का आभासी शिक्षण वातावरण है जिसे हम सब क्या कहते हैं, वैल्यू लर्निंग एनवायरनमेंट, VLE। VLE का फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू लर्निंग एनवायरनमेंट। CMS का फुल फॉर्म क्या है? मैनेज, क्या मैनेज? कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब VLE किसके अंतर्गत आता है? वो CMS के अंतर्गत आता है। CMS के अंतर्गत क्या आता है? तो वो VLE आता है। एग्जाम्पल क्या है? मॉडल है। मॉडल जो ऑनलाइन है, MOODLE, कभी मीनिंग भी पूछ लेता है तो हम उसे MOODLE बता भी देते हैं। नेक्स्ट है कलर डिव। किसी भी समय कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रदर्शित की जा सकती है क्या? कलर डिफ्ट। ओके, किसी भी समय डिस्प्ले पर या फिर स्क्रीन पर प्रदर्शित की जा सकती है तो किसे आपको बताना पड़ेगा? कलर डिफ्ट को। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ड्राइव। अब COMBINATIONDRIVE जो है कॉम्बिनेशन ड्राइव, ये क्या है बेटा? तो आपको बताना पड़ेगा भाई, पेपर में पूछा जाएगा ना तो आपको बताना पड़ेगा। डिस्क, रोम, ऑडियो, CD, DVD को पढ़ने और लिखने में जो सक्षम बनाता है उसे ही कॉम्बिनेशन ड्राइव कहा जाता है। उसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं पूछेगा ऑप्शन में, आपको बताना पड़ेगा कि डिस्क, रोम, ऑडियो, CD, DVD और पढ़ने लिखने से संबंधित कुछ बच्चे, कुछ वस्तुएं, कुछ चीज़, कुछ उत्पाद, कुछ प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट है, अब बात करेंगे कि कंपैटिबिलिटी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के भाग या घटक जो एक साथ उपयोग किए जाने में भाई सक्षम हैं। भाई क्या सक्षम है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में? तो वो कंपैटिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट है, अब कॉम्प्रेशन, व्हाट इज दिस? तो आपको बताना पड़ेगा ना भाई कि संपीड़न है। क्यों मेरी बहनों? एक तकनीकी जो डेटा संग्रहित करने के लिए आवश्यक स्थान को कम करती है। मतलब ये क्या है कि जो तकनीकी जो डेटा संग्रहित करने के लिए आवश्यक स्थान को कम कर देती है वो है संपीड़न। ओके, नेक्स्ट है कंडेंसर माइक्रोफोन। अब ये वो कंडेंसर नहीं जो फोन नहीं, जो फैन में लगता है, पंप में लगता है, मोटर वगैरह में, तो ये वो कंडेंसर नहीं, ये हमारा कंप्यूटर वाला है, पेपर वाला है, GK वाला है। तो ये एक शक्तिशाली संकेत प्रदान करता है। और वो क्या करता था फैन वाला? वोल्टेज, करंट की स्पीड, फैन की स्पीड को और स्पीड करने में मदद करता था। लेकिन ये संकेत प्रदान करता है क्योंकि ये फ़ोन में है, फैन में नहीं। जब शिक्षार्थी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा होता है
उसके लिए ज़रूरी होती है। तो वो पूछ लिया कि कंडेंसर माइक्रोफोन क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एक शक्तिशाली संकेत प्रदान करता है, और जब शिक्षार्थी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा होता है, ये एक शक्तिशाली संकेत है, और आप कोई भी मतलब अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करे वो कंडेंसर माइक्रोफोन होता है। नेक्स्ट है CLIL। अब कंटेंट एंड लर्निंग इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये इसका फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछा जाता है और इसकी डिटेल ज़्यादातर नहीं पूछी जाती है। तो मीनिंग पर फोकस करो। CONTENT कभी कभी पूछ लेता है। AND का पता ही होगा। LANGUAGE ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। INTEGRATED ये तो बताना ही पड़ेगा। LEARNING ये तो सभी को पता है। तो नेक्स्ट है कंटेंट फ्री कंप्यूटर प्रोग्राम का वर्णन। अब बताओ कि कंप्यूटर प्रोग्राम का वर्णन करने के लिए क्या, तो वो है कंटेंट फ्री। फ्री 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 की चीज़ें तो गजब ही होती हैं, उनकी तो बात ही नहीं रही है भाई। गिफ्ट मिलते हैं, थोड़े कॉस्ट लगा के, तो फ्री तो रहते हैं। अब CPD का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो हम सबको बताना पड़ेगा। पहले उससे पहले पता होना ज़रूरी है कि कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CONTINUING PROFessional ये तो पता ही है। अब ये यूज़ किसमें की जाती है भाई, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। तो सेमिनार, अनुसंधान, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम आदि का रूप ले सकता है। क्या क्या है जो सेमिनार, अनुसंधान, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम का रूप लेता है, तो वो है CPD। नेक्स्ट है कॉपीराइट। अब कॉपीराइट का तो क्या ही कहना, आजकल तो एनी टाइम कॉपीराइट करवाने पड़ता है। खैर छोड़ो, क्या मुझे क्या। सभी प्रकार के डिजिटल स्रोतों से सामग्रियों को कॉपी करना, मतलब भाई कॉपी कॉपी क्या ही कॉपी करना, एग्जाम में तो काफ़ी कॉपी हो जाती हैं, लेकिन वो कॉपी नहीं है। ये वो कॉपी है कि जब आप अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसे कोई कॉपी ना कर ले, ये वो कॉपीराइट है। आजकल तो डिजिटली हो जाता है, बस वही। क्रैश, CRASH एक शब्द ही है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ही होता है, कंप्यूटर में होता है। अचानक ठीक से काम करने में विफल हो जाता है, वही होता है भाई। फोन वोन में ये सब तो लगे रहता है। स्क्रॉल, CRAWLER, स्क्रॉल एक ऐसा प्रोग्राम है जो खोज इंजन परिणामों, मतलब कि सर्च इंजन जो रिलेटेड फॉल्ट होते हैं वो अद्यतित रखने हेतु नए लिंक, नई सामग्री परिवर्तनों के लिए वेब पर खोज करता है। क्या बात है। स्क्रॉल को बॉट रोबोट का संक्षिप्त रूप भी कहा जाता है। हो सकता है हम भी कह देंगे तो हमें नंबर तो मिल ही जाएंगे ना। CRT कैथोड रे ट्यूब, ये स्क्रीन पर प्रदर्शित पूर्ण रंग छवि का उत्पादन करता है। मतलब CRT कैथोड रे ट्यूब ये स्क्रीन पर प्रदर्शित पूर्ण रूप से रंग छवि का उत्पादन कर ही लेता होगा, बताना पड़ेगा ना हमें। CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो फेल हो जाएंगे। और अगर पास होना है तो फिर बता देते हैं कि CHARACTER USERINTERFACE कंप्यूटर के साथ संचार आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको, CUI को। नेक्स्ट है DDL। अब DDL क्या है। DDL नहीं, डाटा ड्रिवन लर्निंग, डेटा ड्रिवन लर्निंग जो भी है, डाटा डेटा क्या करना है मुझे उसकी डिटेल बताना ज़रूरी है। वो ये है कि इसका आविष्कार टिम जोन्स ने किया था। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि इसकी आविष्कार को पूछा गया तो बता देंगे हम लोग कि टिम जोन्स ने किया था। ये भाषा सीखने के साथ संबंधित है, ये भी हम उससे बता देंगे तो वो खुश हो जाएगा और हमें टॉपर बना ही देगा। कौन, देव।
डिफरिंग डिफरिंग हार्ड ड्राइव पर संग्रहित डेटा को पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। क्या बात है, ताकि संबंधित डेटा को एक साथ रखा जा सके। सही हो सकता है। कौन? डिफरिंग पूछ लेगा कौन है जो हार्ड ड्राइव संग्रहित डेटा को पुनः से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया या फिर डेटा को एक साथ रखता है, तो हम बता देंगे उसे कि डिफरिंग ही है जो ऐसा काम करता है, हम लोग नहीं करते। अब निर्देशिका डायरेक्टर फाइलों के उपनिर्देशकों का एक समूह ही है जो निर्देशिका है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी नोटबुक अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय। जय सीताराम। राधे राधे। ओ, हैव अ गुड डे एंड a blessed of luck.